सुतटी। कल्पना कीजिए, एक रात जब बोस्टन की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे में सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो कला की दुनिया को हिलाकर रख देगा। 18 मार्च 1990 की उस काली रात को क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की और कहानियों के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस बड़े अपराध की शुरुआत सिर्फ उस रात नहीं हुई थी। इसे अंजाम देने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई थी। ऐसा माना जाता है कि चोरों ने संग्रहालय का नक्शा बनाया था, वहाँ की सुरक्षा का अध्ययन किया था और यह भी जाना था कि वहाँ कौन कौन सी कलाकृतियां हैं। इजाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है, जहाँ वैन गॉग, वर्मीर और रेम्ब्रांट जैसे मशहूर कलाकारों की कलाकृतियां रखी गई थी। क्या आपको पता है, ये कलाकृतियां सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी, ये इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा थी जिनकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं लगाई जा सकती। रात के करीब 1:20 थे। संग्रहालय के बाहर एक कार आकर रुकी। अंदर बैठे दो लोग पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो बिल्कुल असली पुलिस कर्मियों जैसे लग रहे थे। उनकी चाल ढाल और बातचीत इतनी स्वाभाविक थी कि कोई उन पर शक नहीं कर सकता था। संग्रहालय के नाइट गार्ड रिचर्ड एबथ और रैंडी हेस्टिंग्स उस समय ड्यूटी पर थे। गार्ड्स ने इन पुलिस कर्मियों को देखकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा चेक करना है क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट आई थी। गार्ड्स को लगा कि ये रूटीन चेक है, लेकिन जैसे ही ये पुलिसकर्मी अंदर आए, उन्होंने अपने असली इरादे दिखाने शुरू कर दिए। अब सोचिए, आप एक गार्ड हैं और अचानक दो लोग जो पुलिस की वर्दी में हैं, आपको बंदूक दिखाकर धमकाने लगते हैं। कैसा महसूस होगा? चोरों ने गार्ड्स को बांध दिया और उन्हें बेसमेंट में ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने गार्ड्स से कहा कि अगर उन्होंने चुपचाप सहयोग किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गार्ड्स ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जान खतरे में है। अब चोरों के पास पूरा संग्रहालय खाली था। उनके पास लगभग 81 मिनट थे और उन्होंने इस समय का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। चोरों ने संग्रहालय के सबसे कीमती आर्ट वर्क चुने। उन्होंने कुल 13 कलाकृतियां चुराई। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है। रेम्ब्रांट की स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, ये रेम्ब्रांट की अकेली समुद्री पेंटिंग थी। इसमें एक तूफानी समुद्र दिखाया गया है जिसमें नाव और उसमें बैठे लोग संघर्ष कर रहे हैं। वर्मीर की द कॉन्सर्ट, वर्मीर की यह पेंटिंग दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी पेंटिंग्स में से एक है। डेगास की कुछ ड्राइंग्स और एक पुरानी चीनी वेसन, ये सभी कलाकृतियां अनमोल थीं और कला के प्रति समर्पित हर व्यक्ति के लिए खास महत्व रखती थी। क्या आप सोच सकते हैं इन चोरों ने इतने बड़े संग्रहालय से इन अमूल्य चीजों को कैसे इतनी आसानी से चुरा लिया? चोरों ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने उन कलाकृतियों को चुना जो सबसे ज्यादा कीमती थी। उन्होंने पेंटिंग्स को उनके फ्रेम से निकाला और उन्हें रोल कर दिया। क्या आप जानते हैं, पेंटिंग्स को इस तरह से रोल करने से वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती हैं, लेकिन इन चोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मकसद सिर्फ चोरी करना था, न कि कला की सुरक्षा। उन्होंने अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दिया ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। वो गार्ड्स को बेसमेंट में बंद छोड़कर अपने साथ सारी कलाकृतियां लेकर चले गए। चोरी के बाद चोर उसी कार में बैठकर चले गए जिसमें वो आए थे। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि संग्रहालय के बाहर लगे कैमरे भी उस समय बंद थे। अब सवाल उठता है, क्या ये चोरी इतनी परफेक्ट थी कि किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, या फिर यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद से किया गया था? सोचिए, क्या इतनी कीमती चीजों को चुराने के पीछे सिर्फ पैसे का लालच था या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? कुछ लोगों का मानना है कि ये चोरी किसी बड़े ऑर्डर पर की गई थी, यानी इन चोरों को किसी अमीर कलेक्टर ने हायर किया था जो इन अनमोल कलाकृतियों को अपने निजी कलेक्शन में रखना चाहता था। शेष नौके, किसी ने देखा क्यों नहीं? क्या इतना बड़ा अपराध बिना किसी सुराग के हो सकता था? क्या चोर इतने होशियार थे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका? इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और FBI को सूचित किया गया और जांच शुरू हुई। सबसे पहला कदम था यह समझना कि चोर कैसे अंदर आए और क्या वे पहले से जानते थे कि इन कलाकृतियों को कहां रखा गया था। संग्रहालय की जांच करते हुए पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली जो सीधे तौर पर चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती थी, बल्कि यह सवाल पैदा करती थी कि क्या यह चोरी किसी अंदरूनी आदमी की मदद से की गई थी? चोरों ने बड़ी सफाई से उन कलाकृतियों को चुराया था जिन्हें लूटने का उनका इरादा था। यह सिर्फ कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित अपराध था। संग्रहालय में हर काम, जैसे कि अलार्म सिस्टम को डिसेबल करना, कैमरे को बंद करना और गार्ड्स को पूरी तरह से बंधक बनाना, सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था। क्या आपको लगता है कि दो नकली पुलिसकर्मी खुद से बिना किसी मदद के इतने बड़े अपराध को अंजाम दे सकते थे? चोरी के बाद FBI ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने हर दिशा में जांच की। FBI ने इस चोरी को एक बड़ी साजिश माना और वे हर सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ बोस्टन में बल्कि दूसरे देशों में भी जांच की। इसके अलावा इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पूरे यूरोप
और अन्य देशों में डाटा एकत्र किया, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। क्या यह चोरी इतनी परफेक्ट थी कि चोरों ने कोई गलत निशान नहीं छोड़ा था? क्या कभी आपको यह एहसास हुआ है कि एक ऐसे अपराधी का पीछा करना जो गायब हो चुका हो कितना मुश्किल होगा? FBI और इंटरपोल के पास भी उस समय ऐसा कोई सुराग नहीं था जो इस मामले को सुलझा सके। कई सालों तक इस मामले में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। FBI ने अलग अलग संभावनाओं पर विचार किया। कुछ लोगों का मानना था कि यह चोरी एक बड़े कलेक्टर या कला प्रेमी के लिए की गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी ने सिर्फ अपनी निजी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए चोरी की होगी? कुछ अफवाहें भी थीं जो कहती थीं कि इन चुराई गई पेंटिंग्स को एक रहस्यमय कला कलेक्टर ने खरीदी थी, और यह भी कहा गया कि इन कलाकृतियों को यूरोप के किसी ठिकाने में छिपा दिया गया था। एक और सवाल जो लगातार उठता है वह यह था कि क्या चोरों का इरादा सिर्फ इन कलाकृतियों को चुराने तक सीमित था या फिर उनका कोई और उद्देश्य था? क्या ये चोर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय कला डीलर या कलेक्टर के लिए काम कर रहे थे जो इन पेंटिंग्स को निजी संग्रह में रखना चाहता था? क्या आपको लगता है कि इन चुराई गई कलाकृतियों को कहीं छिपा कर रखा गया है और शायद बहुत समय बाद इनका खुलासा होगा? चोरी के बाद कई गवाहों ने पुलिस को अपनी जानकारी दी। कुछ ने दावा किया कि उन्हें उन चोरों का चेहरा याद है, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि वे चोर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी। क्या आप सोचते हैं कि ये लोग इतने चतुर थे कि उन्होंने चोरी करते वक्त कभी घबराहट महसूस नहीं की? ऐसा क्यों हुआ कि इन चोरों को अपनी पहचान छिपाने में कोई दिक्कत नहीं आई? इससे यह साबित होता है कि ये चोर पहले से अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। शायद उन्होंने पहले भी चोरी की थी और इस बार उनकी योजना और भी परफेक्ट थी। आज भी इस मामले को लेकर सवाल उठते हैं। FBI इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह चोरी एक रहस्य बनकर रह गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस चोरी में कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हो सकते हैं जिनका नाम सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि ये चोर आज भी जिंदा हैं और कहीं छिपे हुए हैं, या फिर शायद ये चोर अब तक पकड़ में आ चुके होते अगर FBI को कुछ ठोस जानकारी मिल पाती? हर साल FBI इस मामले में नई जांच करती है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है। चोर पकड़े नहीं गए और चोरी की गई कलाकृतियां आज भी गुम हैं। क्या कभी इस रहस्य का पर्दा उठेगा? क्या वह कलाकृतियां कभी वापस लौटेंगी? कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य में यह मामला सुलझ सकता है, लेकिन आज के दिन तक यह एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस रहस्य का हल कभी मिलेगा? क्या कलाकृतियां वापस आ सकती हैं या यह एक अधूरी कहानी ही बनकर रह जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां पढ़ सकें।